और मुजफ्फरपुर में एईएस बीमारी से एक बच्चे के बीमार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिले में जागरूकता अभियान के साथ 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम खोला गया। सदर अस्पताल में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें एक टोल फ्री और 2 हंटिंग नंबर जारी किए गए हैं। अभी तक सरकार यही मान रही है कि जागरूकता और समय से बच्चों को अस्पताल पहुंचाने से ही उनका बचाव हो सकता है। मुजफ्फरपुर के कंट्रोल रूम का जायजा लिया सुधीर कुमार ने। एईएस की जानलेवा बीमारी ने मुजफ्फरपुर में अभी तक सैकड़ों बच्चों की जान ले ली है। 2019 में इस बीमारी ने इतिहास रचा, जब 300 से ज़्यादा बच्चे मौत के शिकार हुए और पूरे देश में यह खबर बनी और पूरे देश की मीडिया ने मुजफ्फरपुर में कैंप किया। तो इस बार तैयारी एडवांस है। एडवांस तैयारी में अभी आप देखिए कि ज़िला प्रशासन ने सदर अस्पताल में यह एक एईएस नियंत्रण कक्ष खोला है, जहां ये टोल फ्री नंबर और उसके अलावा ये 2 नंबर प्रसारित किए गए हैं। और इन नंबर्स का मकसद ये है कि यदि किसी को भी परेशानी है या बच्चा बीमार है, बच्चों में अगर कोई लक्षण है, तो तत्काल जो स्वास्थ्य विभाग है इसकी सूचना इन टोल फ्री नंबर के माध्यम से दिया जाए। और कंट्रोल रूम में आप देखिए कि ये इतने सारे ये टेलीफोन के सेट्स लगाए गए हैं। ये हंटिंग नंबर है, जो नंबर जारी किया गया है। अगर कोई एक नंबर व्यस्त आता है, कोई एक कर्मी व्यस्त आते हैं, तो तत्काल दूसरा जो ये सेट है, दूसरे सेट का रिंग बजेगा और कोई न कोई कर्मी इसे रिसीव करेगा। ये 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी, 3 शिफ्ट में ये ड्यूटी चलता है। सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, फिर दोपहर के 2 बजे के शाम के 8 बजे तक, अगेन शाम के 8 बजे के सुबह के 8 बजे तक। 24 घंटे ये कंट्रोल रूम चलता है। और एईएस के रिगार्डिंग बात की जाए तो, और कंसर्न सिम्पटम्स जानने के बाद हम लोग जिस भी पीएससी से या जहाँ भी अर्बन एरिया से जो लोग कॉल करेंगे, उनको कंसर्न अथॉरिटी का नंबर दिया जाएगा या डॉक्टर का नंबर दिया जाएगा। उसके बाद वो फर्दर डॉक्टर के एडवाइस से जिस तरह की ट्रीटमेंट लेनी है वो ले लेंगे। कहीं से भी पहले रिंग आता है तो हम लोग रिसीव करते हैं और उनसे पूछते हैं, वो बताते हैं। अगर चमकी के बारे में तो उनको सुझाव दिया जाता है कि आप अपने जिस ब्लॉक से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ के सीनियर पदाधिकारी डॉक्टर साहब का नंबर मेरे पास है, उनको बताया जाता है और उनसे बात करने के लिए बताया जाता है। यदि वो अर्बन के हैं तो यहाँ के भी एक सीनियर पदाधिकारी का नंबर है मेरे पास, उनको एडवाइस करा करके और उनको ये भी सूचना दी जाती है कि वो सदर हॉस्पिटल में भी आकर दिखला सकते हैं। हाँ, खुशी तो मिलती है कि हम लोग इसमें, हम लोग की भागीदारी है और हम लोग यहाँ तक उन लोग को सलाह सुझाव देते हैं। क्या नाम हुआ? मनी कुमारी। तो ये कर्मी हैं और ये देखा आपने कि ये बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था की गई है, ताकि जो बच्चे बीमार हों उनका समय से इलाज कराया जा सके, कहीं भी देरी नहीं हो, किसी भी तरीके के वो झाड़ फूक जैसे मसलों में ना पड़े, ताकि अधिक से अधिक बच्चों की ज़िंदगी बचाई जा सके और एईएस से जंग लड़ने में कामयाबी मिले। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। चलिए अब बात करेंगे पंचायत चुनाव की। तो बिहार में इस बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा और यह बात करीब करीब साफ हो गई है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट में ईवीएम की खरीदारी के लिए राशि की मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद सियासत गर्म है और आरजेडी ने फिर से एक बार ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है। सियासी दलों की इस फैसले पर प्रतिक्रिया हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बैलेट पेपर से ही हो, ये हम लोग की मांग है और ईवीएम से कर रही है पंचायत चुनाव तो बहुत गड़बड़ी हो रही है। ये जो अभी इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्टरल रोल जारी किया है, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी भारी धांधली हुई है। लेकिन ईवीएम पर तो तरह तरह का, हम लोग तो विरोधी दल में है तो हम लोग तो ईवीएम पर उतना विश्वास नहीं करते हैं। कि ईवीएम से तो विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है, लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मुझे लगता है कि अच्छी पहल है। ईवीएम के द्वारा जल्दी मतगणना हो जाएगी और जिस प्रकार से क्वेश्चन उठा है विगत समय में, तो जब सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग जब बोल रहा है तो उसका मानना चाहिए हम लोगों को। चुनाव तो यदि सरकार व्यवस्था की है ईवीएम से, तो ईवीएम से पिछले दफा विधानसभा का भी चुनाव हुआ है, लेकिन हम लोग हमेशा ईवीएम के कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाते रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं होती है
और एक बार ट्रेनिंग की ज़रूरत है चुनाव से पहले। लोगों की जो ट्रेनिंग सरकार बहुत बखूबी करती है, तो इस बार और ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करके अगर लोगों को शिक्षित करके हम लोग करवाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, ये तो फजूल खर्च किया जा रहा है। 122 करोड़ रुपया जो कल कैबिनेट से प्रस्ताव दिया गया है, हमको लगता है कि वो 22 करोड़ में हो सकता था अगर बैलेट पेपर से कराते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। कि बैलेट पेपर से कराते वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो विधानसभा में ऐसा बहुत कम होता है।